दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और कॉमन प्रॉब्लम जो हम जनरल पॉपुलेशन में देखते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिगो। तो वर्टिगो जो कि लोग जानते हैं वो चक्कर को बोलते हैं वर्टिगो, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ एज से रिलेटेड भी है और कुछ सर्टेन प्रोफेशंस में भी ये प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है। तो the main two different types of vertigo we normally see, and एक को हम बोलते हैं रोटेटरी वर्टिगो, जिसमें कि घुमेरी जिसको बोलते हैं, घूमता है, सब कुछ आसपास का आपका घूम रहा है, इसको रोटेटरी वर्टिगो बोलते हैं। और एक वर्टिगो होता है जो जनरल डिजीनेस जिसको बोलते हैं कि बस हल्का फुल्का मेरे को कुछ चक्कर है, बैलेंस ठीक नहीं है, या हिल रहा है, या एक वर्टिकल डायरेक्शन में हिल रहा है, या मतलब कुछ ठीक नहीं है, बट वेग सी सेंसेशन लोग यूज़ करते हैं, वेग टर्म कि मैं कुछ ठीक नहीं फील हो रहा है, तो वो एक नॉन रोटेटरी वर्टिगो होता है। सो ये दो कैटेगरीज हैं। मेरा आज बात करने का जो मकसद है वो बेसिकली रोटेटरी वर्टिगो पे है, बिकॉज वो थोड़ा सा सीरियस टाइप ऑफ वर्टिगो रहता है और वो हमारे फील्ड में रहता है। नॉर्मली ईएनटी के फील्ड में लोग आते हैं रोटेटरी वर्टिगो के साथ। बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल है, जैसे यंग एज में या इवन मिडिल एज में, कि लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं सारा दिन, और वो फ़ोन में घुसने से एक नेक का एक पर्टिकुलर पोस्चर बनता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड पे स्ट्रेन पड़ता है। ये जो पेशेंट्स हैं ये नॉर्मली सर्वाइकल वर्टिगो के नाम से हम इन पेशेंट्स को बोलते हैं, क्योंकि सर्वाइकल में जो आपका नेक का जो एरिया है उसमें जो नर्व्स हैं वो थोड़ी स्ट्रेच होती हैं, बिकॉज एक एबनॉर्मल पोस्चर में रहते हैं आप सारा दिन, 4-4 घंटे 5-5 घंटे फ़ोन पे लगे हैं या डेस्कटॉप पे हैं या लैपटॉप पे हैं, तो उसमें नॉर्मली चक्कर जो आते हैं वो एक डिफरेंट टाइप के चक्कर होते वो भी रोटेटरी हैं, थोड़े से हल्के से, लेकिन बहुत मोमेंटरी होते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, और वो नॉर्मली आपकी गर्दन की पोजीशन चेंज करने पे आते हैं। जैसे कि जो पेशेंट इधर देखेगा या इधर देखेगा, एकदम उनका सिर घूमता है, तो ये हम क्लासिकली सर्वाइकल वर्टिगो बोलते हैं इसको। और इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम साथ में और भी होती है चक्कर के अलावा, जैसे कि कंधे भारी रहते हैं, आपको पेन होता है, नेक में स्पाज्म रहता है, थोड़ा आपको कंधों में भी दर्द होता है या आर्म में दर्द जाता है, उसके साथ चक्कर आता है, तो ये नॉर्मली हम इसको सर्वाइकल वर्टिगो बोलते हैं। मैं आज कॉमन सिर्फ मैं डिटेल्स में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कॉमन चीज़ें जो हम आजकल देख रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और उस अकॉर्डिंगली अपना वो मैनेज करें। तो सर्वाइकल वर्टिगो एज यू नो इज़ बिकॉज ऑफ द पॉस्चर, एबनॉर्मल पॉस्चर, और इसमें प्राइमरीली हम लोग पॉस्चर ठीक करने के लिए बोलते हैं। और उसमें क्या करना है कि आपके जो डिवाइसेस हैं वो आपके आई लेवल पे रहने चाहिए। जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो इस लेवल पे स्क्रीन, आपके आई के लेवल पे स्क्रीन रहना चाहिए। सो आप इफ़ यू कैन लिफ्ट योर लैपटॉप विद सम स्टैंड और समथिंग, सो दैट आपका गर्दन झुके ना। तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। और दूसरा कुछ मसल रिलैक्सेंट पेन किलर हम देते हैं जिनको स्पैज़म होता है, पेन होता है। और तीसरा हम वर्टिगो की दवाई भी देते हैं, चक्कर की दवाई, जैसे स्टेमेटिल या वर्टिन या कुछ स्टूजरॉन, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं जो नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कई पेशेंट्स में सीवियर भी होता है तो उनको दे देते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर्वाइकल वर्टिगो में होता है सर्वाइकल फिजियोथेरेपी। तो जो लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग में रहते हैं या झुके रहते हैं या स्क्रीन पे देखते रहते हैं, उनको कुछ एवरी डे अपने नेक मसल स्ट्रेंथनिंग पे जोर देना चाहिए। हर रोज़ कुछ थोड़ा एक्सरसाइज सर्वाइकल का करना चाहिए, जो कि इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप अगर उसमें सर्वाइकल फिजियोथेरेपी फीड करें, आपको सर्वाइकल एक्सरसाइजेज फीड करें, उसमें आपको कुछ काफ़ी डिटेल में वीडियोस भी मिलेंगे। तो आप छोटा कैप्सूल 10-15 मिनट का डेली आप कर सकते हैं सर्वाइकल वर्टिगो का, फिजियोथेरेपी का, जिससे कि ये मसल स्ट्रेंथनिंग होगी आपकी, और आपको चक्कर आने का चांस कम रहेगा। ये हो गया एक जो कॉमन चीज़ हम देखते हैं। दूसरी जो रोटेटरी वर्टिगो हम कॉमन देखते हैं, जो हमारे ईएनटी के पास आते हैं पेशेंट, वो होते हैं BPPV, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो।
ये होता बिनाइन है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें चक्कर बहुत सीवियर आते हैं और आते ये भी कुछ सेकंड्स के लिए ही हैं, लेकिन बहुत सीवियर आते हैं। पेशेंट को वोमिटिंग भी होता है और डर लगता है पेशेंट को कि कुछ ज़्यादा सीरियस पता नहीं क्या हो गया, मैं मरने लगी या मरने लगा, कुछ ऐसे करके लोग भी बोलते हैं कि इतना तेज़ चक्कर आया कि मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा। तो ये पेशेंट क्लासिकली पोजिशनल वर्टाइगो में होते हैं, पोजिशनल होते हैं। दैट मीन्स पेशेंट लेटता है और साइड चेंज करने पे उसको चक्कर आता है। सो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक कि एक साइड पे चक्कर आ रहा है, लेफ्ट में टर्न किया तो बहुत से जोर से सिर घूमा, या राइट में टर्न किया तो बहुत जोर से सिर घूमा। तो अगर लेफ्ट टर्न करने पे चक्कर आता है तो उनके लेफ्ट कान के बैलेंस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और अगर राइट टर्न करके चक्कर आता है तो उनके राइट के कान के बैलेंस ऑर्गन में प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ रोटेशन वर्टाइगो जो जिसको हम बोलते हैं, घूमने वाला चक्कर, घुमेरी, 80% पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है BPPV की। तो ये डायग्नोज ENT वाले इजीली करते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट बोलते हैं, DHT करते हैं, डिक्साल्पाइक टेस्ट करते हैं। पेशेंट को लिटा के गर्दन घुमाते हैं तो पेशेंट को एकदम चक्कर आता है, तो वो डायग्नोस्टिक होता है। आंखें भी घूमती हैं तो हम आंखें देखते हैं, उनके घूमने की डायरेक्शन देखते हैं, जिसको निस्टैग्मस बोलते हैं। तो वो हम जब देखते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जा रही होती है तो उससे डायग्नोस होता है कि इस कान में ये प्रॉब्लम है। वो बेसिकली उसका कारण ये होता है कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डीजनरेशन होती है कान के बैलेंस ऑर्गन में, और कुछ पार्टिकल्स बन जाते हैं जो अपने पेरेंट ऑर्गन से निकल के सेंसिटिव एरिया पे आके अटक जाते हैं और वहाँ पर वो इरिटेशन करते हैं बैलेंस ऑर्गन में, तो वो चक्कर आता है। और वो पर्टिकुलर पोजीशन हेड की करने पे ही वो इरिटेट करते हैं, तो इसीलिए वो चक्कर आते हैं उसमें। ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रीट करना। पेशेंट को रीएश्योरेंस होना ज़रूरी है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है, जो कि पेशेंट नॉर्मली अपने मुंह से बोलते हैं कि जानलेवा तो नहीं है। तो ये जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजिली मैनेजेबल है। एज ए ENT सर्जन हम इस बीमारी को एक मैनूवर से ठीक करते हैं। हेड की पोजीशन को एक मैनूवर करते हैं जिसको बोलते हैं एप्लेज मैनूवर, और ये काफ़ी हद तक उस मैनूवर से ही ठीक हो जाता है पेशेंट। लेकिन कई पेशेंट्स को मेडिसिन भी देनी पड़ती है, जिनको चक्कर ज़्यादा सीवियर है उनको हम स्टूजरॉन या वर्टीन या स्टेमेटिल कुछ इस तरह की चीज़ें देते हैं फॉर अबाउट 5 to 7 days। और इसके अलावा हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं कि एडेप्टेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। सो वेस्टिबुलर एडेप्टेशन एक्सरसाइज, बैलेंस ऑर्गन को अडेप्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हम बताते हैं जो पेशेंट अर्लीस्ट पॉसिबल शुरू करता है। जब जैसे ही वो थोड़ा सेटल होता है उसको शुरू करना है। तो उसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि ब्रेन को हम रीलर्न करा रहे हैं कि ये जो बैलेंस सिग्नल्स जो आपके कान में बैलेंस ऑर्गन होता है, तो जो कान में बैलेंस ऑर्गन के सिग्नल डिफरेंट आ रहे हैं, एक तरफ से नॉर्मल एक तरफ से नॉर्मल, वो ब्रेन उसको कैसे कंपनसेट करे वो हमने एक्सरसाइज करके उसको सिखाना होता है ब्रेन को। तो जैसे ही एडाप्टेशन एक्सरसाइज शुरू होती है 5-7 दिन में पेशेंट को काफ़ी रिलीफ हो जाता है, और दोबारा ना हो उसके लिए भी ये एक्सरसाइजेज काम आती हैं। जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं लोग वो उनको दोबारा होने का चांस कम होता है, या अगर हो तो बहुत माइल्ड होता है। ये 2 मोस्ट कॉमन कॉज वर्टाइगो के होते हैं कॉमनली, और इसके अलावा जो रेयर कॉजेज जो होते हैं वो थोड़े सीरियस हैं, वो शायद इस टाइम डिस्कस करने के लिए इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि इस टाइम डिस्कस किया जाए। जिन पेशेंट्स को चक्कर के साथ कुछ और सिम्टम्स आते हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया है या हियरिंग लॉस हुआ है साथ में, या साथ में कान में कुछ आवाज़ें, टिनाइटस हो रहा है, आवाज़ें भी आ रही चक्कर के साथ, और चक्कर का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, सेकंड्स नहीं है, मिनट्स आवर्स या पूरा दिन है, और बहुत इनकैपेसिटेटिंग चक्कर है, सारा दिन पेशेंट उल्टियाँ या नौशिया हो रहा है, वो थोड़े सीरियस कॉजेज़ हैं और उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। MRI भी किया जाता है कई पेशेंट्स में, और हियरिंग टेस्ट, और लॉट ऑफ बैटरी ऑफ टेस्ट आर रिक्वायर्ड ऑन दोज केसेस। तो वो आज की टॉक के प्रीव्यू में नहीं है, लेकिन
मेरे कि आज मेरा पर्पस 2 कॉमनेस्ट कॉजेज़ ऑफ डिजीनेस या वर्टिगो वो बताना था, और वो है सर्वाइकल और बीपीपी। थैंक यू।